अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। इंतखाबात जो हैं अब ख़त्म हो चुके हैं और अब इक़्तिदार में आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि तब्दीली को तब्दील करने वाले ही क्या तब्दीलियां लेकर आते हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलेगा, क्योंकि इतने दिनों का बिगाड़ है वो फ़ौरन ही सही नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तब्दीलियाँ जो हैं वो आना शुरू होंगी और होपफुली हम यही दुआ करेंगे कि तब्दीलियाँ जो हैं वो जल्द से जल्द आ जाएँ, क्योंकि हमें अच्छी तब्दीलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पुराने पाकिस्तान में जो है हमने काफ़ी मसाइल जो हैं वो झेल लिए हैं। अब नए पाकिस्तान में आके हमें देखना ये है कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल जो है वो निकल आएगा। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एनालिस्ट एक्सपर्ट जो है मौजूद हैं। कमर थल्लो साहब, बहुत शुक्रिया सर आप प्रोग्राम में आए। ये बताइए, तब्दीली तो आ चुकी है, आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है ये तब्दीली आगे भी जाकर खुशी हमारे लिए लेकर आएगी? सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को, देखने वाले को मुबारकबाद दूंगा नए पाकिस्तान की और पुराने सिंध की। समझा, नया पाकिस्तान बन गया, अगर सिंध बेचारा पुराना ही रह गया। बिल्कुल समझा। तो ये दोनों मुबारकें हमारे देखने वाले समझ गए होंगे कि हम कहाँ बात कर रहे हैं। सही, और बिल्कुल आपने पिछले प्रोग्राम्स में आपने काफी जो तज्जिए दिए थे वो अब जो है इत्तेफाक है कि वो इत्तेफाक बिल्कुल है। सही साबित हो गए। मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक एक जो नजर आ रहा था कि उस मुताबिक तज्जिया वही चीज है ना कि जो आप हम जो देख रहे हैं या जो समझ रहे हैं या जो मेरी अकल में है, तो उसको हमें आवाम के सामने रखना है। तो बाकी तो कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है अब तब्दीली का लफ्ज जो है वो सिर्फ तब्दीली में नहीं रहेगा, बाकी ही तब्दील होगा? देखिए, बात तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि जैसे अभी तो इलेक्शन का दौर भी नहीं था, जल्द से जुलूस होते थे तो लोग मजाकन कहते थे तब्दीली आई नहीं, आ गई है। अब वो मुख्तलिफ चीज़ों के मुतल्लिक कोई बात होती थी तो कहते जी तब्दीली आई नहीं, आ गई है। लेकिन अब तो वाकई आ गई है। लेकिन जब अगर आ गई है तो वो तब्दीली अवाम को नज़र भी आनी चाहिए। सही। अच्छा ये बताएं, तब्दीली आ गई है और आ रही है तो कौन सा ऐसा निज़ाम है जिसको सबसे पहले बेहतर करने की ज़रूरत है, तब्दील करने की ज़रूरत है? निज़ाम की आप बात करें ना तो वो ये इस बात को इमरान खान साहब भी जानते हैं, इस बात को हर बंदा जानता है कि सबसे पहले जो बेसिक हमारी नीड्स हैं वो, कोई हमें मोटरवे नहीं चाहिए, कोई हमें मेट्रो बस नहीं चाहिए, कोई हमें जो है अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं चाहिए। हमारी बेसिक ग्राउंड है कि हमें सेहत चाहिए, अच्छी सेहत, अच्छे हॉस्पिटल, पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें जो खुराक चाहिए हमें। मतलब कि ये जो गरीबों के मसाइल हैं, जिनको जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना है। ये सबसे बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे तब्दीली लाने वालों के लिए, और वो इस बात को समझ रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं, और वो इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा तवज्जो। अच्छा, कुछ लोगों ने मतलब पार्टियों को वोट नहीं दिया, कुछ लोगों का यही कहना है, शहरियों का, कि हमने शख्सियत को वोट दिया। इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं आप? जी, पार्टी को वोट नहीं दिया, शख्सियत को दिया है। ऐसा हो सकता है क्योंकि एक फिनोमेना था कि लोग तब्दीली चाहने के लिए चाह रहे थे कि जो आजमाए हुए हैं उनको छोड़ो, क्योंकि कह रहे थे कि कुछ अब जो हुक्मरान हैं वो पढ़े लिखे आने चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हुक्मरान होगा तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान होगा। और जो है वो पढ़े लिखों से हमें फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान जो है वो नुकसान देने नहीं देगा। वो इसीलिए कि उसकी जो एक अपना एक तबीयत कहें या जो भी उसका है
कि वो कोई भी गलत काम अगर कोई देखेगा तो उसका कोई अपना करीबी साथी भी होगा तो उसको शायद वो टॉलरेंट ना करे, क्योंकि हमने अभी से नहीं, जब से एज अ क्रिकेटर था तब से इनकी तबीयत कुछ इस तरह है, कोई सख्त मिजाजी, और वो इस चीज़ को, और उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वो है कि जो ड्यूरिंग इतनी 22 साल की स्ट्रगल में के दौरान जितने मैंने वायदे अवाम से किए हैं और अवाम ने जितनी तवक्कियात लगा के वोट दिया है, जब आपने कहा ना शख्सियत को दिया है, तो वो उस शख्सियत को दिया है जिसने 22 साल स्ट्रगल की और 22 साल लोगों को बताया कि सुनामी आएगा, तब्दीली आएगी, ये आएगा। अब उन्होंने कहा कि जी ये 2 पार्टियां तो हम आजमा चुके, इनमें तो जो है जो मिलना क्या था, जो कुछ 2 कतरे खून था वो भी चूस गए। ठीक है ना, तो अब जो है वो लोगों ने उनसे कर दी है बहुत उम्मीदें वाबस्ता। अब दुआ ये है कि अल्लाह का बहुत ट्रस्ट जो है उनके ऊपर आ गया है कि बस अब उन्होंने हमारे वादे जो हैं वो इन्होंने ही वफा कर बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको मुझे बहुत खुशी हुई जो उन्होंने अभी तकरीर फरमाई थी अपनी, एक जबरदस्त खिताब बहुत खिताब, उसका खिताब को पाकिस्तान में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाहर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, समझा। और अगर उस अपने खिताब पे ही सिर्फ ये कायम रहे तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वाकई तब्दीली हमारा मुकद्दर बनेगी। खिताब में ये बात भी बड़ी अच्छी की कि दरख्त लगाए जाएं, दरख्त लगाने की बात की उन्होंने, एनवायरनमेंट को सही करने की बात की है जो कि यहाँ का नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी की कि कश्मीर का मसला जो है वो हम हल करेंगे। उसका ये सुन के तो मैंने जाती तौर पे भी फैसला किया कि मुझे इतने दरख्त लगाने हैं कराची में, जितनी मेरी हैसियत है लगाने हैं। दरख्त इंसानी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, वैसे भी सदका जारिया है, बिल्कुल लगाने चाहिए। और हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूशन वाला है कि उसको इस तरह से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ अभी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अभी आपने कुछ चीजें महसूस की होंगी कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हमें उसके इतने तब्दीली के बावजूद भी अकेला खान साहब क्या करेगा, क्या करेगा। इर्द गिर्द जो लोग हैं, आप अभी ही देखें कि लड़ाइयां हो रही हैं। बिल्कुल, ऑल पार्टीज की जानिब से जो है इजलास बुलाए जा रहे हैं, उसको भी छोड़ो, आपस की भी कोई जो करीब तरीन साथी है वो कहता है कि जी मुझे तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना है, मुझे तो पार्टी में आपस में ही ओहदों पे ये। और मजे तो उनके आ गए हैं जिनकी कुल 4 सीटें हैं या 6 सीटें हैं। उनको पता है कि ये मेरी अगर 4 सीटें मैं वापस ले लूं तो इसकी हुकूमत नहीं बन सकती। अब सबसे ज्यादा जो इस वक्त खान साहब को तंग करेगा या ब्लैकमेल करेगा या तंग करेगा या जो भी करेगा वो 4 सीटों वाला बंदा करेगा, समझा। जिनके पास 4 सीटें हैं, जिनके पास 5 सीटें हैं, वो कोई कहता है तो मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं ये बनूंगा। जहांगीर तरीन साहब भी तो उन्होंने मुहिम निकाली हुई, आजाद उम्मीदवार मुहिम जो है, आजाद उम्मीदवार चुनने के लिए जगह अब जब आजाद उम्मीदवार, आपको याद होगा कि हम पिछले प्रोग्रामों में ये बहस कर चुके हैं कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो जीतने के बाद फौरन मंडी में आ जाते हैं, लेकिन रुख उधर का करते हैं जो पार्टी जीती हुई होती है, जो पार्टी जीती हुई होती है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि पहली बात तो इमरान खान की तबीयत में ये खरीदो फरोख्त का मामला नहीं है, लेकिन शायद खरीदो फरोख्त को स्पॉन्सर कर दे कि कुछ लोग तो उनको चाहिए, और लोग बगैर बिके आएंगे नहीं, भाई को उनको इंसेंटिव मिलेगा तो वो आएंगे ना। बिल्कुल। तो अभी हम तो देख रहे हैं ना कि कैसे सीटों पे मारामारी हो रही है, मिनिस्ट्रियों पे मारामारी हो रही है, और मतलब देखिए अब जो अवाम ने फैसला करना था, अवाम जो है वो फैसला कर चुकी है। अब ऑल पार्टीज को भी चाहिए कि इस फैसले को एक्सेप्ट करें और उनका साथ दें मजीद। ये असल बात ये है कि अगर ये जज्बात जिस दिन हम में पैदा हो गया कि मैंने खुश दिली से, ठीक है इंतखाबात तो हो गए ना, राइट और रॉन्ग जो भी है हो गए, एक पार्टी आ गई, जब आ गई है तो अब आप सर पीट लो, कुछ नहीं कर सकते। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप एक जज्बा दिखाओ, मोहब्बत वतनी का जज्बा दिखाओ कि यार ये मुल्क है तो अगले 5 साल में फिर हम आ जाएंगे, लेकिन हम मिल के अपने मुल्क को क्यों ना बनाएं, हम इसका साथ क्यों ना दें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। ये तो टांगे खींचेंगे कि ये और हमारी बर्बादी हो,
समझा ना, ये हमारी जहनियत यही है, समझा। वो किसी बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये पहली हुकूमत होगी जो बगैर डीजल के चलेगी। बिल्कुल सही बात है, पहली हुकूमत होगी जो बगैर डीजल के चलेगी। अच्छा, तब्दीली आ गई है, जमातें जो हैं वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं बनाने देंगे। काफ़ी जो उनकी तरफ से तनकीद का और गुस्से का जो है वो इज़हार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी जो है, अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी जो है सिंध की मजबूत जमात थी, लेकिन काफ़ी बुरी तरह टूटी है और टूटेगी क्योंकि अब जो है ना अपने अमालों का भी तो हिसाब देना है। बिल्कुल, समझा। अब तो जो जीत के तो आ गए, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से भी हिसाब किताब शुरू हो गया है। अब उसकी तरफ से भी हिसाब किताब शुरू हो गया, उनको वो भी देना है। और जमातें, उनको कुछ नहीं मिलता तो बस ले दे के धांधली की गई है। असल में वोटों की कुछ जगह पे वोटों की गिनती दोबारा भी करवाई गई है। हम धांधली के आदी हो गए हैं। लेकिन अगर जब हम सब कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, तो ये जमहूरियत तभी मजबूत होती है जब हमारी अपोजिशन की पार्टियां हारने के बावजूद भी खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम करें कि ठीक है जी हम हार गए। जैसे यही तो है कि अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की जा रही। गुलाम अहमद बिलोर ने हाँ। पहले दिन ही कह दिया जी मुझे अपनी शिकस्त कबूल है। अगर इस तरह करें और अपने मुल्क की खातिर फिर आगे बढ़े तो लोग उनको और पसंद लेकिन मेरा तज्जिया जो है, मे बी कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि ये तनकीद का निशाना बनाना और हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, तो मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि यार फिर इनको अपनी तिजोरियां भरने के लिए जो है वो नहीं मिल रहा मौका, चांस। वो मुझे याद है कि इमरान खान साहब के ये अल्फाज थे कि मछली पानी के बगैर बाहर रह सकती है, मौलाना फजलुर रहमान असेंबली के बाहर जो है वो नहीं रह सकता। तो अभी तो वो बीमार पड़े हुए, सदमा लगा हुआ है अब तो बस वो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों ने तो हमें बर्बाद किया है, इस मुल्क को बर्बाद किया। उनको सिर्फ अपनी सीटें चाहिए। जब उनको फैसल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था तो कितने वो पैसे लेता था, कितने करोड़ रुपए उनको फंड मिलते थे, कितनी सरकारी गाड़ियां, कितने वो। अब जब वो छिन जाएंगे तो जबकि उसके पास इतना कुछ है कि उसकी कई पीढ़ियां खा सकती हैं, लेकिन फिर भी जो उसके पास जो मिल रहा था जो छिन गया है, तो अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह उसको बड़ी जिंदगी दे, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। सही ऐसी सूरत हाल नजर आई क्योंकि अभी वो बीमार हो चुके हैं। खैर ये है कि अच्छा, इमरान खान साहब जो है उन्होंने बड़ी ना सादगी का मुजाहरा किया है, बड़ी सादा गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है कि मैं बनी गाले में ही रहूंगा, पीएम हाउस में नहीं रहूंगा। ये बात उसने बहुत लोगों को ये बात भी हजम नहीं हो रही, बहुत दुरुस्त की। हमें उस बात को सुनने में बहुत मजा आया क्योंकि हम जब बाहर के लोगों को देखते थे कि प्राइम मिनिस्टर टैक्सी में बैठ के आ रहा है, साइकिल पे बैठ के आ रहा है, अंडरग्राउंड ट्रेन में ट्रैवल करके आ रहा है, फुटपाथ पे आम लोगों के साथ ऐसे घूम रहा है, ये कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान का कुछ और है। हमारे यहाँ पे जो एक एलिमेंट है ना हाई क्लास दहशतगर्दी का, वो इतना है कि उसमें इमरान खान चाहते हुए भी अगर कोशिश करेंगे कि मैं बहुत सादगी से रहूं, लेकिन जो प्रोटोकॉल और जो सिक्योरिटी हमारा सिस्टम है वो शायद उनको ऐसा ना करने दे, क्योंकि वो पाकिस्तान की सिचुएशन को इनको जानते हैं कि कल अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर में लोगों की इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं तो उसको कोई तकलीफ भी ना पहुंचे। सही समझा। तो इसीलिए जो उन्होंने तो कहा था कि मुझे कोई छोटा सा फ्लैट लेके दो, मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, और ये अल्फाज लोगों ने बहुत पसंद किए। गवर्नर हाउसेस तो गए, उन्होंने तो कहा ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे, कोई कुछ बनाएंगे, कोई कुछ बनाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस पे देखें क्या फाइनल फैसला इमरान खान करता है, क्योंकि उनके पास खुद अपना बनी गाला मौजूद है, तो वो यही कह रहे थे कि मैं यहाँ पर ज्यादा बेहतर सुकून से रह सकता हूँ। इस पर भी थल्लो साहब बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018